बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जो हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ऑर्गेनिक पॉलीमर में हमने जितना भी हमारा सिलेबस था वो हमने नियर अबाउट डिस्कस कर लिया है। दो तीन टॉपिक हमारे रह गए हैं, उनमें एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर। कि कोई हमारे पास पॉलीमर है, हमने उसका जो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है उसके क्या मेथड हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे तो कि जो पॉलीमर होता है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता किस तरह का है। आमतौर पे जो प्रॉब्लम होता है ना पॉलीमर में वो ये होता है कि पॉलीमर का ना जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीमर में क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की। फॉर एग्जांपल एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर 10 चेन है। कितनी चेन्स हैं? 10 चेन्स हैं और उनसे मिलकर वो एक पॉलीमर बना हुआ है। लेकिन 10 चेन क्या है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की हैं। यानी एक चेन ऐसी है जो 20 मोनोमर से मिलकर बनी है, एक चेन ऐसी है जो 25 मोनोमर से मिलकर बनी है, नेक्स्ट चेन 26 से, फिर 30 से। इस तरह से ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो इस तरह से फिर ये क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने के लिए पॉलीमर में। ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर वेट जो आमतौर पे मेजर करते हैं ना वो इस तरह से करते हैं कि हमें एक चेन का पता चल जाए कि इसका वेट इतना है, तो बाकी जितनी चेन होंगी हम उनको उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमर होता है उसमें डिफरेंट चेन की डिफरेंट चेन लेंथ होती है और डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से हम फिर क्या करते हैं, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि जी पॉलीमर क्या होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपोनेंट होते हैं जो आपस में केमिकली लिंक होते हैं और वो मोनोमर से मिलके बनते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और यूनिक मटेरियल होता है। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चेन की और वो डिपेंड करती है, उसमें वेरी करती है लेंथ उसकी। और ईच चेन कंसिस्ट ऑफ मोनोमर रेजिड्यू विच अफेक्ट। ठीक है, हर चेन में क्या होते हैं, रेजिड्यू होते हैं जिनसे वो मिलके बनती है, वो अफेक्ट करते हैं। उसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, पैरामीटर हैं जो स्पेसिफाई होते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूलर वेट की और शेप की। इन सिंपल कंपाउंड देयर इज सम डेफिनेटनेस, ठीक है, अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट। हेंस वी कैन से द सिंपल कंपाउंड हैव फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट। यानी जो सिंपल कंपाउंड होते हैं जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है। लेकिन जब हम पॉलीमर सैंपल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। उसकी केमिकल टाइप तो सेम होती है लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है और उसको फिर हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू की टर्म में हम समझते हैं या पढ़ते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चेन का डिफरेंट वेट होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है। सिंथेटिक पॉलीमर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट नहीं करते, उनमें क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल के, वो मिक्सचर होते हैं। ठीक है जी, और इस वजह से उनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा, इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको ये वाली जो एक पीक नज़र आ रही है ना, इधर अगर हम देखें तो ये परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 है तो इसका मतलब है 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट फॉर एग्जाम्पल इधर 20 है, 20 ग्राम पर मोल है। उसके बाद 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 30 ग्राम पर मोल होगा। उसके अलावा 7 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका वेट फॉर एग्जाम्पल 40 है। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मॉलिक्यूलर वेट को। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, उसको MN से ज़ाहिर करते हैं। विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसके बाद वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इनको बारी बारी देखते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ जस्ट द टोटल वेट ऑफ ऑल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। क्या है कि जितने भी हमारे सैंपल में पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का टोटल वेट, और उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन
सैंपल के जितने नंबर से, यानी पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा कि पॉलीमर का जो हमारे पास सैंपल है उसमें तमाम पॉलीमर का वेट कितना है, उस वेट को हम उसकी जितनी चेन होंगी उसके अंदर उससे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, mn इज इक्वल टू समीशन ni mi ni, ठीक है। इसमें समीशन ni क्या है, नंबर है, ठीक है जी, और m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। और ये वाला समीशन ni क्या है, ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट है ऑल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन सैंपल, डिवाइडेड बाय ni क्या है, ni है टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ चेन्स, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म भी आगे नजर आ रही होगी, समीशन wi डिवाइडेड बाय समीशन wi डिवाइडेड बाय mi। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेट हमें मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट m है। अच्छा जी, उसके बाद W1 W2 W3 Wi तक जाता है, ये वेट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो है जी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो फार्मूला है MW इज इक्वल टू समीशन WI MI डिवाइडेड बाय समीशन WI, ठीक है। W यहाँ क्या है, वेट है, M क्या है, मॉलिक्यूल्स की तादाद है, ठीक है, और WI क्या है, यहाँ ये भी वेट है मोनोमर का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको mg से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होता है समीशन ni mi का क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन ni mi स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंट नीचे मेथड लिखे हुए हैं, ये हम जब पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। जो जनरल इक्वेशन होती है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वो होती है m प्राइम इज इक्वल टू समीशन ni mi a प्लस 1 डिवाइडेड बाय समीशन ni mi a, ठीक है। इसमें mn क्या है, इसमें a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, जब क्या हो हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो a की वैल्यू 1 होती है, जब हमने वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो a की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। जब हमने जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो उस वक्त भी a की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट मेथड है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के, ठीक है। उसके बाद पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स भी होता है, ये होती है विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई पॉलीमर अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका फार्मूला होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूल MW डिवाइडेड बाय MN, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू पॉली डिस्पर्सिटी की। ये थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं, फार्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए, आपने ये याद करने हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला क्या है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला, जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला, जनरल इक्वेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये आपको इक्वेशंस आनी चाहिए। ये आपको असाइनमेंट भी दी गई थी तो आपको ये होप्स हो के याद हो गई होंगी, आपने इनको अच्छी तरह से अगर नहीं याद हुई तो याद कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वह डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। उसके 3 मेथड होते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के। पहला होता है एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा होता है रिलेटिव मेथड, तीसरा होता है फ्रैक्शनेशन मेथड। एब्सोल्यूट मेथड क्या है, इसमें ये फर्दर टाइप्स दिए गए एब्सोल्यूट मेथड से कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम पॉलीमर का वेट फाइंड कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं, एंड ग्रुप एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये कुछ मेथड हैं, इनके थ्रू हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर का। रिलेटिव मेथड होता है सॉल्यूशन विस्कोसिटी यानी विस्कोमीटर के थ्रू। ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल भी पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, क्या आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की विस्कोसिटी की मदद से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है, वो इनफैक्ट यही पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनेशन मेथड है जीपीएस, ठीक है। ये भी आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक टेक्निक है जीपीसी, ठीक है, इस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, इसमें भी आपने ये पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम आज थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर हमने फाइंड करना हो ना तो उसके लिए जो टेक्निक है वो है लाइट स्कैटरिंग टेक्निक। लाइट स्कैटरिंग टेक्निक है क्या, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। दिस मेथड इज प्रिज्यूम्ड मोस्ट पॉपुलर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला मेथड है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर तक हमें एक्सेस करता है, ठीक है।
फंडामेंटली पहले काम क्या किया जाता है, अगर लाइट पास करती है ना किसी मीडियम के थ्रू, तो वो डिफरेंट एंगल के ऊपर क्या कर जाती है, डिस्पर्स कर जाती है लाइट जब फॉल करती है, ठीक है। तो जब वो डिस्पर्स करती है ना तो वो एंगल बनाती है, वो वाला जो एंगल है ना वो एंगल फाइंड करके हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेंगे। एक फार्मूला है, उस फार्मूले में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो टेक्निक है ये रिलाई करती है मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग एट एन एंगल टू द इंसिडेंट रे एज इट पासेस थ्रू द टारगेट। अच्छा जी, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है ना, जो इंसिडेंट लाइट है किसी भी पॉलीमर सैंपल के ऊपर, वो डिपेंड करती है पोलैरिटी के ऊपर, पॉलीमर की चेन साइज के ऊपर या कंसंट्रेशन के ऊपर। यानी अगर कोई पॉलीमर ऐसा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है और दूसरा पॉलीमर ऐसा उसकी पोलैरिटी कम है, तो जो लाइट स्कैटर करेगी ना तो उन दोनों का एंगल डिफरेंट होगा। और एक पॉलीमर ऐसा है जिसकी चेन साइज कम है और एक पॉलीमर ऐसा है जिसकी चेन साइज ज़्यादा है, तो उनमें भी जो लाइट स्कैटर करेगी उसका एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसी तरह कंसंट्रेशन पे भी उनका एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेले स्कैटरिंग। हमारे आज के टॉपिक में वो क्या है, रेले स्कैटरिंग है। ये इलास्टिक लाइट स्कैटरिंग की टेक्निक है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर फाइंड कर सकते हैं। आपको जो चीज़ याद होनी चाहिए वो रेले स्कैटरिंग की होनी चाहिए कि रेले स्कैटरिंग हम यूज़ करते हैं किसमें वाला, लाइट स्कैटरिंग वाले मेथड में। मेजरमेंट अप्रोच इसकी सिंपल है, वो आगे डायग्राम में आपको दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्कैटरिंग ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास का सेल होता है और उसकी पोजीशन फिक्स होती है सेंटर में, ठीक है जी। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द घुमा सकते हैं, ठीक है। और उसको फिर क्या होता है, जब डिफरेंट तरफ से लाइट आ रही होती है तो वो लाइट उससे टकरा के स्कैटर करती है, वो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये आपको पहले मैं इसकी डायग्राम दिखा दूँ ज़रा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये लेज़र लाइट होती है, ये फोकसिंग लेंस लगे होते हैं, ये पार्टिकल डिस्पर्शन हो रही है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, कोई पार्टिकल हमने रखे हुए हैं। उसके बाद लाइट स्कैटर होगी, ये फोटॉन डिटेक्टर हैं, वो डिटेक्ट करेंगे किस एंगल पे क्या हुई है, स्कैटरिंग हुई है। और उसके बाद कोरिलेटर क्या है, कोरिलेशन के थ्रू हमें मॉलिक्यूलर वेट दे देगा। आजकल ये ज़्यादा मतलब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, लेज़र, उसके बाद ये फिल्टर है, यहाँ सैंपल चैम्बर होता है, यहाँ डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर के बाद ऑटो कोरिलेटर होता है और डाटा एनालिसिस, वो इस तरह से आपको ग्राफ दे देता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें क्या है, इंटेंसिटी और डायमीटर के थ्रू ये साइज दे देता है कि इतने, ये तो इंटेंसिटी और डायमीटर के थ्रू है। वो जो दूसरा ग्राफ मॉलिक्यूलर वेट का है उसमें इधर मॉलिक्यूलर वेट होगा, इधर नंबर होगा, ठीक है, इधर नंबर होगा, इधर मॉलिक्यूलर वेट के। ये वाले जो मोनोमर हैं उनका इतना मॉलिक्यूलर नंबर है और इधर इतना उनका वेट है, इसका इतना नंबर है, इतना वेट, इस तरह से फिर वो क्या कर देगा, हमें साइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है जी। इसका फार्मूला क्या है, डेल आर थीटा इज इक्वल टू के सी एम डब्ल्यू पी थीटा जी, ठीक है। इसमें जो पी थीटा जी है ये क्या है, रेले कांस्टेंट है। ये क्या है, वेयर डेल आर थीटा इज द चेंज इन रेले स्कैटरिंग एट स्पेसिफाइड एंगल थीटा। के क्या है, ऑप्टिकल कांस्टेंट है, सी पॉलीमर की कंसंट्रेशन है और पी थीटा जी क्या है, एवरेज पार्टिकल स्कैटरिंग फैक्टर है, विच अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मेजरिंग स्कैटरिंग फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल विद रिलेटिवली स्मॉल वेवलेंथ। ये आपको बेसिकली फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले में क्या है हमारे पास, जब एवरेज मॉलिक्यूलर, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी जी, ये क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है। हम ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें नोन होंगी उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हम जब बाकी चीज़ें पुट कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ जाएगा। इससे क्या करेंगे, हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो लाइट स्कैटरिंग टेक्निक है ये वैसे तो यूज़ की जाती है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें सैम्पल सोल्यूशन जो होता है ना वो फ्री ऑफ डस्ट होना चाहिए और उसमें बाकी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डस्ट होगी या कोई और इम्प्योरिटीज़ होंगी तो लाइट स्कैटरिंग के पैटर्न को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन रेले स्कैटरिंग क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है सैंपल की कंसंट्रेशन के साथ और मॉलिक्यूलर वेट के साथ। अगर हमारे उसमें सैंपल में थोड़ी सी भी कोई डस्ट या कोई और चीज़ चली गई तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो जो हमारी असल वैल्यू आनी थी वो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है विस्कोसिटी मेथड, ठीक है, सोल्यूशन विस्कोसिटी एंड मॉलिक्यूलर साइज।
कि हम विस्कोमीटर के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट है, आपने इसके थ्रू क्या है विस्कोसिटी फाइंड की होगी। ये प्रैक्टिकल आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कम्प्लीटली किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे कोरिलेट कर देता हूँ। इसमें होता क्या है, मेथड यूजफुल है विस्कोसिटी किसी भी पॉलीमर की फाइंड करने के लिए। ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। विस्कोसिटी होती क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो उसको फ्लो करने में रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, वो उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। ये इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, जो नेचर और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। बहुत से मेथड हैं विस्कोसिटी फाइंड करने के, लेकिन ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमेट्री एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, आप कंपेयर करते हो कि जिस लिक्विड की आपने विस्कोसिटी मेजर करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉलीमर का सोल्यूशन है, आपने उसकी विस्कोसिटी मेजर करनी है, तो आप उसका एक रन टाइम देखोगे कि वो कितनी देर में वो ऊपर से फ्लूइड नीचे आता है। और एक आपके पास नॉन सोल्यूशन होगा जिसकी विस्कोसिटी आपको पता होगी, आप उसका रन टाइम नोट करोगे, फिर दोनों को आप कंपैरिजन करोगे। इसलिए ये कौन सी टेक्निक है, रिलेटिव टेक्निक है। तो आप उससे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लोगे। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, ये विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला ये होता है, यहाँ से N2 आ जाएगी अननोन की, यानी पॉलीमर की विस्कोसिटी आ जाएगी। ये 𝜂2 है, 𝜂1 ρ2 T2 ρ1 T1। यहाँ T जो होता है वो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, रो क्या है डेंसिटी को, और 𝜂1 क्या है जो हमें नोन है किसी की विस्कोसिटी, और 𝜂2 क्या हमने फाइंड करनी है। उसके बाद फिर हम ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं विस्कोमेट्री के। रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, इनहेरेंट विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इनके फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे होंगे। ईटा स्पेसिफिक क्या है, ईटा माइनस ईटा नॉट ओवर ईटा नॉट। ईटा रिलेटिव क्या है, ईटा स्पेसिफिक ओवर कंसंट्रेशन। ईटा इनहेरेंट क्या है, लॉग ईटा रिलेटिव ओवर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपने इनको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी जो इक्वेशन होती है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने की, जब हमारे पास विस्कोसिटी आ जाएगी तो फिर हम इस इक्वेशन के अंदर ईटा की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KMA इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइडों का लॉग लेते हैं, लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग K प्लस A लॉग MV। ये A इधर आ जाएगा। ठीक है, VMV का मतलब है विस्कोसिटी मेथड के थ्रू हमने जो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फिर इसमें बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये MV हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास किसी भी पॉलीमर की मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, MV इज क्लोजर टू MW देन MN, यानी ये वेट मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के इतना क्लोज नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो हमारा टेक्निक है वो है हायर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी GPC के नाम से मशहूर है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, प्रेफर्ड टेक्निक है पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए 21st सेंचुरी से। क्यों, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि ये तमाम किस्म के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्टर टाइम में ये फाइंड कर सकता है। ठीक है, GPC क्या है, मोस्ट पावरफुल और वर्सटाइल एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल होती है। अब पहला उसकी हेडिंग ये है कि हाउ GPC वर्क। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव साइज होता है इन सोल्यूशन में किसी भी पॉलीमर का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सैंपल तैयार किया जाता है एनालिसिस के लिए। रेजन इज द फर्स्ट डिजॉल्व्ड इन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, यानी हमने जो पॉलीमर है जिसका हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट, उसको किसी सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे हम उसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जब इंजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, बीड्स होंगी डिफरेंट किस्म की। तो वो जो पॉलीमर है उन बीड्स में से रन करेगा, तो रन टाइम नोट करेंगे। ठीक है, जो ऐसे पॉलीमर जिनकी चेन छोटी होती है, स्मॉल चेन पॉलीमर होते हैं, वो पहले आके नीचे कलेक्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम में। और जो ऐसे पॉलीमर जिनका लार्ज साइज होता है, बड़े साइज के होते हैं, वो उन बीड्स में स्ट्रक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इस वजह से हम डिफरेंट, मतलब पहले हम एक फॉर एग्जाम्पल एक बीकर रखा नीचे, उसमें 5 मिनट के बाद हमने कुछ कलेक्ट कर लिए, वो ऐसे होंगे जिनका साइज़ छोटा होगा। उसके बाद फिर 5 मिनट लेंगे तो उनसे बड़े साइज़ वाले, फिर अगले 5 मिनट लेंगे तो उसके बाद सबसे बड़े साइज़ वाले, यानी इस तरह से टाइम के हिसाब से हम उनको कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, उसकी फेजेस होती हैं। स्टेशनरी फेज क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, पोरस
पॉलीमर जेल बीड होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जेल बीड की क्या होनी चाहिए, केमिकल इनर्ट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए मैकेनिकली, आइडियल और होमोजीनियस पोरस स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूनिफॉर्म पार्टिकल एंड पोर साइज होना चाहिए, और जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और इसकी जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होती है आमतौर पे। जो लार्जर मालिक्यूल हैं वो लेस टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेंड लेस टाइम एंड देयर फॉर फ्लो फास्टर थ्रू कॉलम। डिफरेंट मालिक्यूल्स आर एलूटेड फ्रॉम द कॉलम अकॉर्डिंग टू एवरेज मालिकुलर वेट, द लार्जेस्ट इमर्जिंग लिस्ट, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड अच्छा जी, अब इधर एक चीज़ लिखी गई है कि जो लार्जर मालिक्यूल है ना वो लेस टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बीड्स होते हैं ना उनमें सुराख हैं। जो लार्जर मालिक्यूल है ना वो दो तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो यह है कि वो लार्जर मालिक्यूल है ना वो उसमें से गुजरते ही नहीं है, ठीक है, वो बाहर से ही आके कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो उन बीड्स में जाते हैं तो वो एक पैटर्न के थ्रू फ्लो करेंगे तो उनको कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो स्मॉलर मालिक्यूल हैं अगर हम इस टर्म में लें तो वो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जी एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप एनालिसिस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर एवरेज मालिकुलर वेट है। एनालिसिस किया जाता है फंक्शनल ग्रुप का किसी भी पॉलीमर में, ख़ास तौर पे एंड चेन के ऊपर। और फंक्शनल ग्रुप किस तरह से फाइंड करते हैं, दो टेक्निक हैं, एक है टाइट्रीमीट्रिक मेथड और एक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ठीक है जी। टाइट्रीमीट्रिक मेथड में क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, हमें नहीं पता कि इस चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं जो हमें पता हो कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट कर जाएगा तो हम बाद में देखेंगे कि कितने मोल उस कंपाउंड के यूज़ हुए, जितने मोल उस कंपाउंड के यूज़ हुए होंगे उतने ही उसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये क्या होता है, एंड ग्रुप एनालिसिस। इसकी कुछ लिमिटेशन है कि जो उन्हीं पॉलीमर के ऊपर अप्लाई होता है जिनमें एंड ग्रुप होता है, लेस सेंसिटिव होता है हाई मालिकुलर वेट पॉलीमर के ऊपर, और जिनका मालिकुलर वेट 25,000 से कम होता है उनके लिए ये यूज़ होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वन दैट इज फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट मालिक्यूल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये नंबर एवरेज मालिकुलर वेट फाइंड करने का मेथड है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मालिक्यूल। इसका फार्मूला है पाई इज इक्वल टू RTC/mn। इसमें सारी चीज़ें फाइंड होती हैं, mn हमें फाइंड नहीं होता, ये हम इसमें पुट करते हैं तो mn हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम जूम सेशन में लेंगे इंशाल्लाह। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। हमारा एक या दो टॉपिक और रह गए हैं इस सिलेबस के, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक दो लेक्चर्स के अंदर उनको ख़त्म करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।